हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके ही अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का द एंड करने वाले हैं, लास्ट क्लास में है। प्रीवियस ईयर में आए हुए और स्पेशली कुछ ऐसे सवाल जो मेरे से क्लासेस के दौरान छूट गए हैं। ऐसा मैं अक्सर करता हूं ताकि मैं एक स्पेशल क्लासेस रख सकूं। और इसी कड़ी में आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, रिपीटेडली मैंने बोल दिया कि क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस को आप समझ जाएं। क्लियर? चलो, पहला क्वेश्चन आज के क्लास का आपके स्क्रीन के ऊपर कहता है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल। 7 कॉन्सोनेंट है और 4 वॉवेल्स हैं। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा, इनमें से आप 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल्स के कितने सारे वर्ड बना सकते हैं? और ये बात समझ में, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि सबसे पहला काम तो सिलेक्शन का है। आउट ऑफ 7 3 सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ 4 2 सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट होने के बाद जब ये 5 चीजें आप सिलेक्ट कर चुके होंगे तो आपको वर्ड बनाने हैं, यानी कि अरेंजमेंट भी करना है। तो 7 कॉन्सोनेंट कैसे आएगा भाई? 7C3। 2 वॉवेल कैसे आएगा भाई? 4C2। ये तो सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन का काम हो गया, आप 3 और 2 5 लेटर चुन चुके हैं। उन 5 चीज़ों को 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे। पहला है, मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। आगे से सॉल्यूशन वाला काम आप करो। 7C3 मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2। 4C2 मीन्स 4 इंटू 3 बाई 2। और इधर 5 फैक्टोरियल 120 बाद में करेंगे। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 7 या 21 और 5 दूनी 10, 210 इंटू 120। 5 फैक्टोरियल। 12 1 12, 12 दूनी 24 और 1 25, और 2 जीरो चिपकाना है। तो इतने डिफरेंट वर्ड बनेंगे 5 लेटर के, ठीक है। नेक्स्ट, 7 कॉन्सोनेंट 3 वॉवेल। How many words can be formed each containing 2 consonant and 1 vowel so that the vowel is always at the end of each word? अच्छा, ये तीनों का जो सिलेक्शन करना है, जिसके बाद आप अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ भी अरेंजमेंट था 5 लेटर का, मगर कोई कंडीशन नहीं था। यहाँ पे कंडीशन है कि वॉवेल को जो है वो एंड में ही रखेंगे आप, सो दैट द वॉवेल इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ ईच वर्ड। तो पहले भाई सिलेक्शन का काम कर लो। 7C2, 7 कॉन्सोनेंट में 3 चुनना है, इंटू 3C1। आप 2 और 1 3 लेटर चुन चुके हैं। अब अरेंजमेंट का कंडीशन देखो, यहाँ पे सिर्फ वॉवेल रख सकते हैं, एक ही वॉवेल है, यानी कि इस जगह को एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बाकी बचे आपके पास 2, तो इसको या इसको कहीं से भी स्टार्ट करो। इसको अगर 2 तो इसको 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इज योर 2। तो ये है, सॉल्व करने पे आपको देगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट 4 vowel and 3 symbols, how many different password can be formed each containing 3 consonant 2 vowel and beginning with a symbol? दैट मीन्स एक सिंबल आपको चूज करना है, और इस पे जो अरेंजमेंट का काम है, सिलेक्शन हो जाने के बाद जो अरेंजमेंट का काम है, कितने चीज़ों का अरेंजमेंट? 3 2 5 1 6 चीज़ों का अरेंजमेंट। 1 2 3 4 5 6। तो आपसे कह रहा है कि बिगिनिंग विथ ए सिंबल, तो सिंबल से ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई? 5C3, 5 कॉन्सोनेंट में से 3 चुनना, 4 वॉवेल में से 2 चुनना, 4C2, 3 सिंबल में से 1 चुनना, 3C1। तो ये चुनने का काम हो गया। अब अरेंजमेंट का काम देखो, इस जगह को आप सिंबल से ही फिल कर सकते हैं, एक ही सिंबल है, एक तरीके से। बचा आपके पास 3 और 2 5 चीज़ें। यहाँ से आप स्टार्ट करो, 5 4 3 2 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल दिख रहा है, दैट इज 120। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। 7 डिफरेंट कॉन्सोनेंट 3 डिफरेंट वॉवेल। 7 कॉन्सोनेंट है और 3 वॉवेल है। टू फॉर्म 3 लेटर वर्ड, आपको इससे 3 लेटर के वर्ड बनाने हैं। ईच कॉन्टेनिंग 2 कॉन्सोनेंट एंड 1 वॉवेल। तो इसमें से जो सिलेक्ट करना है, 2 कॉन्सोनेंट और 1 वॉवेल सिलेक्ट करने हैं।
सो दैट द वॉवेल इज ऑलवेज इन बिटवीन द टू कॉन्सोनेंट। वॉवेल जो है वो हमेशा बीच में होना चाहिए। हाउ मेनी सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो क्या पंगा है भाई, पहले सिलेक्शन का काम देखो, 7 कॉन्सोनेंट में 2 चुनना 7C2, 3 वॉवेल में से 1 चुनना 3C1, चुनने का काम हो गया। एक वॉवेल आप जो चूज़ किए हैं उसको अरेंज जब करेंगे तो यहीं पे रख सकते हैं एक तरीका से। बचा आपके पास 2, तो इसको 2, इस बचे हुए को 1, 2 इंटू 1 इज योर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे 10 डिफरेंट लेटर्स आर गिवन, वर्ड विथ 5 लेटर्स आर टू बी फॉर्म्ड। 10 लेटर दिए हैं, आपको 5 लेटर इनमें से चुन के वर्ड बनाने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड इन विच एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड। जो आपको ये जो 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं उनमें कम से कम 1 लेटर रिपीट होना चाहिए। कम से कम 1 मतलब 1 लेटर रिपीट हो सकता है, 2 लेटर रिपीट हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 के 5 हो सकता है। मतलब मान लो 1 लेटर आपने चुना ए और वो ए 5 टाइम्स है, ये भी हो सकता है ए 4 टाइम और बी, ए 3 टाइम बी, ए 3 टाइम बी और सी। मतलब एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड का तमाम सिनेरियो आप समझ चुके हैं ना, वो फुली आप समझ चुके हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो आप एक चीज सोचो कि अगर कोई कंडीशन नहीं रहता तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट कितने होते भाई। तो इस जगह को भी आप 10 तरीके से भर सकते हैं, इस जगह को भी 10 तरीके से, 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 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड करके ही तो हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना। यानी कि जब रिपीटेशन अलाउ है तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज योर 10 टू द पावर 5। क्लियर। अच्छा, ये पहला चीज हो गया। दूसरा एक चीज हम और निकाल रहे हैं कि इफ वो सारे वर्ड का नंबर जब रिपीटेशन अलाउड ही ना हो, मतलब नंबर ऑफ सच वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 10 5 लेटर वर्ड जहां पे रिपीटेशन अलाउ ही ना हो। तो रिपीटेशन अलाउ ना होना मतलब इस जगह को अगर 10, इस जगह को 9, इस जगह को 8, इस जगह को 7, इस जगह को 6, यानी कि 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6, तो दैट इज योर 30240। क्लियर। तो ए में हमने देखा कि अगर रिपीटेशन होने लगे तो 10 टू द पावर 5 यानी कि 1 लाख वर्ड बनेंगे, और अगर रिपीटेशन हम रोक दें, रिपीटेशन ना करना चाहें तो 30,240 वर्ड बनेंगे। तो वो सारे परमुटेशन जहां कम से कम 1 लेटर रिपीट हो सकता है, दैट मीन्स टोटल में से इसको घटाना। तो रिक्वायर्ड नंबर इज योर -30240 70 69 760 69,760। इतने नंबर ऑफ वर्ड ऐसे होंगे जहां पे कि ना कम से कम 1 लेटर रिपीट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या किया हमने, हमें ये निकालना है कि वो सारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे जहां पे कम से कम 1 लेटर रिपीट किया हो। तो हमने क्या किया कि अगर रिपीटेशन अलाउड है कितने वर्ड बनेंगे, और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितने वर्ड बनेंगे। अगर इन दोनों को हम सबट्रैक्ट कर दे तो ऑब्वियस है वो मिलेगा जहां पे कम से कम 1 लेटर रिपीट हो रखा है। ठीक, आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा, 8 डिजिट के नंबर बनाने हैं, किस किस का यूज करके, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट दिए हुए हैं अवेलेबिलिटी में, और इन 6 डिजिट का यूज करके आपको 8 डिजिट के नंबर बनाने हैं। इफ ऑल द डिजिट आर टू बी अपीयर्ड इन द सेम नंबर एटलीस्ट वंस। अच्छा, मतलब आप किसी भी डिजिट को छोड़ नहीं सकते। जब भी आप 8 जगह को फिल करेंगे तो ये 6 के 6 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो समझो भाई बात को कि क्या क्या चीज हो सकता है कि अगर 6 डिजिट दिए हुए हैं तो मान लो हम सीरियली अगर फिल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इतने जगह तो हमारे भर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें इसी में से किसी को उठा के रखना होगा। तो पहला केस क्या बनेगा, 2 केस बनेगा। एक केस क्या बनेगा कि मान लो हम किसी एक नंबर को इसमें से, मान लो 1 2 3 4 5 6, 5 को उठा करके हम दोनों जगह रख रहे हैं।
क्योंकि अलाउड है ना, बोल रहा है ना कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो भाई 6 नंबर 6 डिजिट हैं, 6 ही प्लेस फिल होंगे, बाकी रिमेनिंग 2 प्लेस को क्या करेंगे, इसी में से रिपीट कराएंगे। तो मान लो कि इफ 1 डिजिट अपीयर, टोटल कितने बार हो जाएंगे, 3 टाइम्स। क्योंकि मान लो इस डिजिट को, इस पर्टिकुलर डिजिट को उठा करके हम इन दोनों जगह पे रखना चाहते हैं, तो एक बार तो अपने आने की वजह से आया है क्योंकि है वो अवेलेबिलिटी में, और इन दोनों जगह को फिल करने के लिए 2 बार और लिखना पड़ा, तो टोटल वो नंबर 3 बार दिखेगा। दूसरा केस एक क्या हो सकता है कि इफ 2 ऑफ द डिजिट्स अपीयर फॉर 2 टाइम्स, हो सकते हैं ना। देखो क्या कहा मैंने कि सीरियली भी अगर फिल करते हैं तो 6 जगह तो फिल हो गया बिकॉज 6 अवेलेबिलिटी है। मान लो इसको उठा करके एक बार रिपीट कराए और किसी और को उठा करके और एक बार रिपीट कराए, यानी कि नंबर इज लाइक 1 2 3 4 5 6, ये 1 है एक बार और, ये 3 है एक बार और, तो ये नंबर 2 बार दिखेगा, ये नंबर 2 बार दिखेगा, तो ये एक केस। आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहला बात तो वो 1 डिजिट हमें सिलेक्ट करना होगा आउट ऑफ दिस 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6C1 कोई एक डिजिट सिलेक्ट किया हमने। अब कितने डिजिट के नंबर बन रहे हैं, 8 डिजिट के, तो कितने तरीके से अरेंज होंगे, 8 फैक्टोरियल बाई, आप जानते हैं कोई एक नंबर 3 बार आया है तो अरेंजमेंट में से 3 फैक्टोरियल डिवाइड करना होगा। क्लियर, आओ इसको पहले लिख लें फिर। इफ 2 ऑफ द डिजिट अपीयर फॉर 2 टाइम्स, यानी कि आउट ऑफ 6 हमें ऐसे 2 डिजिट पहले चूज करने होंगे कि जिसको हम रिपीट करें एक एक बार और, ठीक है। तो जब चूज हो गए, 8 डिजिट है, 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा, बट आप जानते हैं कि ये 2 बार होगा, 2 फैक्टोरियल, जितना बार रिपीट हो रहा है ऑकरेंस उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये भी 2 बार होगा। आओ सॉल्व करें। अगर 6 फैक्टोरियल इज 6, 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल मीन्स 8 7 6 5 4, ये होगा आपका 40320, 40,320। 6C2, 6 इंटू 5 बाई 2, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल को पहले, इसको पहले लिख लो, 8 7 6 5 4 3 बाई ये 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 2 जा 4, खत्म। तो ये आएगा 151200। तो एक्चुअली आपका टोटल आंसर कितना हो जाएगा, केस 1, दैट मीन्स जब एक डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा है। सपोज करो, मैं नंबर एग्जांपल के तौर पे भी लिख के समझा रहा हूँ। मान लो हमने एक ऐसा नंबर बनाया 1 2 3 4 5 6 6 6, ये नंबर, या 1 2 4 3 5 6 5 5, ये नंबर, ये सारे नंबर केस 1 में है। इफ 1 डिजिट अपीयर 3 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास 6 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर हमको बाकी रिमेनिंग 2 प्लेसेस भरना है तो किसी एक को उठा करके हमको 2 बार लिखना होगा, किसी एक को उठा करके हमको 2 बार लिखना होगा। तो ऐसे नंबर कितने हैं भाई, 40,320। केस 2 में इफ 2 ऑफ द डिजिट अपीयर फॉर 2 टाइम्स, दैट मीन्स मान लो मैं 1 2 3 4 5 6 4 5 इस तरह के नंबर, या 2 3 1 4 5 6 1 2 इस तरह के नंबर, क्योंकि 6 डिजिट तो हमारे पास अवेलेबल ही है। हमने क्या किया, 2 बाकी रिमेनिंग प्लेसेस को भरने के लिए इसमें से कोई एक उठा करके एक बार रिपीट कराया और इसको एक बार, 6 डिजिट अवेलेबल ही है, एक उठा करके रिपीट कराया यहाँ पे और एक उठा करके रिपीट कराया यहाँ पे। इस तरह के नंबर कितने बनेंगे भाई, 151200। तो टोटल कितना हो गया, 1,91,520। दिस इज योर आंसर। क्लियर, बढ़े आगे फटाफट देख लो एक बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन हैज 7 रिलेटिव, एक मैन है जिसका 7 रिलेटिव्स है, और इस 7 में भी 4 जो है वो लेडीज है और 3 जो है वो मैन है। एंड हीज वाइफ, इस मैन का वाइफ का भी 7 ही रिलेटिव है, क्योंकि हम 7 7 हैं, ठीक है, 7 7 रिलेटिव है इसका, मगर 3 लेडीज 4 मैन है, उल्टा 4 लेडीज 3 मैन, 3 लेडीज 4 मैन।
इन हाउ मेनी वे कैन दे इनवाइट दैम फॉर डिनर पार्टी, मतलब ये मैन और वाइफ अपने रिलेटिव को किस तरह से डिनर पार्टी में बुला सकते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लेडीज एंड 3 मैन। डिनर पार्टी में टोटल 6 लोग आएंगे, जिसमें से 3 लेडीज होना चाहिए और 3 मैन होना चाहिए। सो दैट कंडीशन क्या है, देयर आर 3 फ्रॉम मैन्स रिलेटिव, मैन के रिलेटिव से 3 जन आने चाहिए, एंड वाइफ के रिलेटिव से 3 जन होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन का आर्किटेक्चर समझ में आ गया? ठीक है, चलो सुलझाते हैं, केसेस पे बात करते हैं, कैसे कैसे केसेस बनेंगे। पहला केस देखो, हमारा अल्टीमेट टारगेट 3 लेडीज 3 मैन का है, तो अगर हम 3 लेडीज हस्बैंड के बुलाए एंड 3 मैन वाइफ से बुलाए, पहला केस हुआ। देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? 3 लेडीज 3 मैन, 3 लेडीज 3 मैन, ये सेटिस्फाई हो गया। अब ये जो 3 लेडीज आ रहा है वो हस्बैंड साइड से आ रहा है, मैन साइड से, 3 ही बुलाना है, और ये 3 मैन है वो वाइफ साइड से आ रहा है, 3 ही बुलाना है। सारा सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड और ये भी सेटिस्फाइड। केस 2, 2 लेडीज एंड 1 मैन फ्रॉम हस्बैंड एंड 1 लेडीज 2 मैन फ्रॉम वाइफ। पहला देखो, हस्बैंड के साइड से 3 जन सेटिस्फाइड, वाइफ के साइड से 3 जन सेटिस्फाइड। अब नंबर ऑफ लेडीज नंबर ऑफ मैन जो टोटल इनवाइटेड हैं, देखो वो देखो, 2 लेडीज 1 लेडीज, 3 लेडीज हो गए, 1 मैन 2 मैन, 3 मैन हो गए। ये एक केस हो सकता है। थर्ड केस क्या होगा, 1 लेडीज 2 मैन फ्रॉम हस्बैंड साइड एंड 2 लेडीज 1 मैन फ्रॉम वाइफ साइड। सेटिस्फाई हुआ? देखो, हस्बैंड के साइड से 3 जन सेटिस्फाइड, वाइफ के साइड से 3 जन सेटिस्फाइड। ये देख लो, 1 लेडीज 2 लेडीज, टोटल 3 लेडीज, 2 मैन 1 मैन, टोटल 3 मैन। अच्छा, एक केस तो इसका ही हो सकता है, मतलब ये 2 नंबर केस मानो, ये 3 नंबर, खैर नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, मतलब एक केस मैं यहाँ से पता नहीं क्यों छोड़ते चल रहा हूँ कि 3 लेडीज अगर हस्बैंड से आया है तो 3 मैन हस्बैंड साइड से एंड 3 लेडीज वाइफ साइड से, ये भी तो एक केस बनेगा। तो चलो, अच्छा केसेस है, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, ये चारों रिजल्ट आपस में ऐड होंगे, और एंड है मतलब एक रिजल्ट के अंदर आप जब तक रहेंगे तब तक वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। 3 मैन फ्रॉम हस्बैंड साइड, 3 मैन फ्रॉम हस्बैंड साइड, यानी कि किस तरह से आप चूज कर सकते हैं, 3 ही मैन है हस्बैंड साइड में, 3 मैन हस्बैंड साइड। 3 लेडीज फ्रॉम वाइफ, 3 लेडीज फ्रॉम वाइफ, एंड 3 लेडीज फ्रॉम वाइफ साइड में 3 ही लेडीज है, 3 में से 3 चुनना। ये इसके साथ ये वाला केस प्लस में आएगा, तो मैं यहाँ बाद में लिख के छोड़ देता हूँ प्लस। 3 ladies from husband side, 3 ladies from husband side will be selected in 4C3 way. 3 men from wife side, 4C3 प्लस बीच में, जब तक आप केस के बीच में है एंड है मल्टीप्लिकेशन, केस खत्म, अगला केस में शिफ्ट करेंगे एडिशन। आओ, 2 लेडीज 1 मैन फ्रॉम हस्बैंड, 2 लेडीज कहाँ से आएगा, इस 4 लेडीज से, यानी कि 4C2 इंटू 1 मैन कहाँ से आएगा, 3C1 एंड 1 लेडीज वाइफ साइड से 3C1, 2 मैन 4C2 प्लस, ये एक केस हुआ। आओ इसको करते हैं, 1 लेडीज 2 मैन फ्रॉम हस्बैंड, 1 लेडीज कहाँ से आएगा, 4 लेडीज से, 2 मैन कहाँ से आएगा, 3 मैन से, ये हस्बैंड का काम हो गया। अब वाइफ के साइड में चलते हैं, 2 लेडीज कहाँ से आएगा, 3 से, 3 लेडीज से, एंड 1 मैन कहाँ से आएगा, 4 से, खत्म। तो इसको आपको सॉल्व करना है, दिस विल गिव यू द आंसर। क्लियर? आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 में। अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर इज 485। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वे 21 कॉपीज ऑफ बुक ऑन इंग्लिश, 21 कॉपीज है, कॉपीज मतलब सेम है, बुक है किसका, इंग्लिश का, एंड 19 कॉपीज ऑफ बुक इन हिंदी। ठीक है, इसको एक रो में सेल्फ में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि हिंदी बुक में नॉट बी टुगेदर, हिंदी के बुक इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो हिंदी के बुक अगर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, पहले 21 कॉपीज को अरेंज करिए। 21 कॉपीज कैन बी अरेंज इन 21 फैक्टोरियल वे, बट चूंकि कॉपीज है
तो 21 सिमिलर चीज़ें हैं, डिवाइड करना पड़ेगा, 5 चीज़ों को अरेंज करना है 5 फैक्टोरियल, बट वो 5 चीज़ें सेम है तो डिवाइड भी करना है 5 फैक्टोरियल से। अब याद आ रहा है 4 मैन 4 लेडीज, लेडीज मे नॉट बी टूगेदर, तो आप गैप खोजते हैं। तो आप जब इस 21 बुक को अरेंज कर दिए तो आपके पास कितना गैप बनेगा, 22 गैप बनेगा, एक गैप ज़्यादा बनेगा। तो उस 22 गैप में से आपको 19 बुक्स के लिए 19 गैप खोजने हैं। कैसे खोजेंगे आप, 22C19। अब जब 19 गैप आपको मिल गए, उस 19 गैप में 91 बुक्स को, हिंदी बुक्स को रखने का 19 फैक्टोरियल। बस इस बात को समझे कि ये बुक सारे भी तो सेम है, 19 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 1, अल्टीमेटली और आंसर इज 22C19। अच्छा 22C19 मतलब 22C3। अच्छा 22C3 मीन्स 22 इंटू 21 इन 20, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 7 2 11, 77 इंटू 2 154 और एक 0, 1540। क्लियर। तो इन 8 क्वेश्चंस का कलेक्शन मुझे आपके सामने रखना था कि आप समझ पाएँ कि लिटरली हमने अभी तक जो सारी चीज़ें सीखी, हमने बहुत मोर देन इनफ चीज़ें सीखी है। यही इसी टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली में एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेरे तरफ से ख़त्म। आप खूब प्रैक्टिस करिए, अपने पकड़ को मजबूत बनाइए। कुछ नुक्स रह जाता है कमेंट पे डालिए। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। नंबर सिस्टम के सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी आप उम्मीद करते हैं कि कैट में ये सवाल आता है, बैंकिंग में ये सवाल आता है, एसएससी में ये सवाल आता है, आपके कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में ये सवाल आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तमाम चीज़ों के यूनियन पे लेके काम करूंगा, पूरा नंबर सिस्टम रखूंगा आपके सामने। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।